Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now today we will discuss about an important topic, and that's called as beekeeping. That's called as beekeeping. तो बी कीपिंग की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ ए प्रोसेस कंसर्न विद द प्रैक्टिस एंड रेयरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हानी एंड वैक्स। तो जब भी हमें हानी और वैक्स जो है, जब हम कमर्शियली उसको प्रोड्यूस करेंगे फॉर कमर्शियल पर्पजेज इन ऑर्डर टू मेक मनी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर इकोनॉमी, एंड दैट्स कॉल्ड एज बी कीपिंग। तो दिस बी कीपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर. So this is also called as apiculture. So beekeeping is also called as apiculture. Beekeeping is concerned, it is concerned with the production of, with the commercial production of, यानी commercially जब हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे, commercial production of honey and wax. तो जब भी हम कमर्शियली प्रोड्यूस करेंगे हनी एंड वैक्स फ्रॉम द हनी बीज, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर बी कीपिंग, एंड दिस बी कीपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर. सो फ्रॉम द हनी वी विल get different products there. So some of the important products which we will get from the honey, so important products get from honey, important products we will get from honey are, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे खुद जो है फ्रॉम दी, एक तो हनी, तो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बी कीपिंग. तो बी कीपिंग से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हनी, सेकंड वन वी विल डिस्कस हियर दैट इज वैक्स, एंड थर्ड वन विच वी विल डिस्कस हियर एज बी वेनम, propolis and bee venom. So these are the some of the products which we will obtain from the bee keeping. लेकिन अगर हम देखेंगे एक फार्मर जो है वो बी कीपिंग क्यों करता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम. मैंने पहले ही कहा कि कॉमर्शियल जब हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी फार्मर होगा उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी. नाउ वी विल डिस्कस हियर व्हाट आर दी यूजेस ऑफ द हनी. हनी जो है इसको हम किस लिए यूज करते हैं. फर्स्ट मैं बताऊंगा, हनी जो है ये एक स्वीट एंड विस्कस फ्लूइड होता है विच कंटेन्स वाटर, मच अमाउंट ऑफ वाटर. एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इट कंटेन्स हियर, सो इट कंटेन्स हियर वाटर एंड इट इज अबाउट 30 to 40%, and it contains sugar also, but this sugar is about 70%, and some traces of some minerals, vitamins, amino acids, some enzymes are also present. Some enzymes are also present there in the honey. तो हनी में क्या क्या होता है, हनी जो है इसमें वाटर होता है 30 to 40%. ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें वाटर कितना होता है या शुगर कितना होता है. शुगर की अगर हम बात करेंगे 70%. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिनरल्स, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स आल्सो कंटेन इन दी हनी. तो अगर हम अब यूजेस देखेंगे इस हनी के, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस हनी, सो विच वी विल डिस्कस हियर. तो हनी जो है अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो इट एक्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सो इट इज यूजफुल. सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेशन, डाइसेंट्री. सो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू, एज इट कंटेन्स एंजाइम्स. तो एंजाइम्स की वजह से डाइजेशन ज़्यादा होती है. तो जिसको भी अब डाइजेशन में कोई डिसऑर्डर होगा तो वो डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस हनी, बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स विच इंक्रीज द डाइजेस्टिव प्रोसेस. सो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू, किस किस के रिलेटेड, एक तो डाइसेंट्री, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अगर किसी को वोमिटिंग भी होगी, वोमिटिंग, एंड द फोर्थ वन दैट इज
लिवर एक्स्ट्रा। अगर किसी को लिवर में भी कोई डिफ़िकल्टी होगी तो वो डिफ़िकल्टी जो है वो दूर होती है बाय टेकिंग द हनी। एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्यूरिंग ऑफ कफ, जिसको खांसी वगैरह, कफ कोल्ड जिसको होता है, तो उसके लिए भी, या हम ये कहेंगे कि सोर थ्रोट जिसको होता है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। एंड ए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज इट एक्ट्स एज ए ब्लड प्यूरिफायर। तो ब्लड प्यूरिफायर ये होता है। तो एक चीज़ लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो शुगर इसमें प्रेजेंट है, शुगर की वजह से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, दीज कार्बोहाइड्रेट्स गिव ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दीज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये जो हनी होती है इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम देखेंगे 1 kg ऑफ हनी, 1 kg ऑफ हनी जो है इट कंटेन्स 3200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 3200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो एसआई यूनिट जो एनर्जी का होता है दैट्स इन जूल्स। तो 1 कैलोरीज, तो कैलोरी भी एसआई यूनिट है लेकिन ये छोटा एसआई यूनिट है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो दिस हनी एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो इट गिव्स अस एनर्जी। तो हनी जो है इट इज़ important product which we will obtain from the beekeeping. So honey contains about water, sugar, and water contains about 30 to 40%, sugar contains 70%, and it contains some extra minerals, vitamins, amino acids, enzymes. And these all the materials which are present inside the honey, which are present in the honey, are to be utilized for the treatment of disorders related to dysentery, digestion, vomiting, and liver. And second one, these are to be utilized for the curing of cough, cold, sore throat, and acts as an blood purifier. And the last one, that is the important one, that is it acts as a source of energy, because 1 kg of honey gives 3200 calories, and 1 calorie is equal to 4.2 joules. तो आप खुद देख सकते हो कितनी अमाउंट ऑफ, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी फ्रॉम 1 kg ऑफ हनी। तो दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे द सेकंड प्रोडक्ट विच वी विल ऑब्टेन फ्रॉम द बी कीपिंग, दैट इज वैक्स। तो ये जो ये वैक्स होता है, it is another important hair product that is to be produced from the beekeeping, that's to be secreted from the wax glands of worker bees. तो जो भी यहाँ पे वर्कर बीज होती है, वर्कर बीज से सिक्रीट होता है क्या, तो वर्कर बीज सिक्रीट वैक्स। तो वर्कर बीज सिक्रीट वैक्स फ्रॉम द वैक्स ग्लैंड्स। इनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं एंड फ्रॉम दोज ग्लैंड्स दिस वैक्स इज टू बी सिक्रीटेड फ्रॉम वैक्स ग्लैंड्स। तो ये वैक्स जो है वो यूज़ किसके लिए होता है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, सो इट इज़ टू बी यूटिलाइज बाय दीज हनी बीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो कंस्ट्रक्ट करना इनका घर, एक तरह से उसको क्या कहते हैं, बी हाइव, बी हाइव्स। सो दीज आर द सोशल इंसेक्ट्स। तो ये सोशल इंसेक्ट्स है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने घर पे बैठते हैं, तो ये भी अपने घर पे बैठते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर बी हाइव। तो बी हाइव को बनाने के लिए वैक्स जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बी हाइव, एंड दिस वैक्स इज टू बी सिक्रीटेड बाय द वर्कर बीज, बिकॉज वर्कर बीज कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंड with the help of that glands they will secrete the wax and utilize it for the formation of the bee hives. दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो ये वैक्स होता है ये भी, इसकी भी बहुत सारे यूजेस है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो कौन कौन से यूज है, इट इज़ आल्सो यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं, किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम क्रीम्स। तो क्रीम्स में, जो क्रीम्स हम कोल्ड क्रीम्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी ये यूटिलाइज होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे ऑइंटमेंट्स, तो ऑइंटमेंट्स में भी ये यूज़ होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैंडल्स, तो कैंडल्स में असल में अगर हम देखेंगे यही वैक्स यूज़ होता है, एंड अदर सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ द वैक्स। एंड तो वैक्स के बाद हम यहाँ पे थर्ड वन मटेरियल दैट्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द बीज, that's called as propolis and bee venom.
अगर हम प्रोपोलिस की बात करेंगे, प्रोपोलिस इज आल्सो कॉल्ड एज बी गिल्यू। तो प्रोपोलिस का दूसरा नाम है बी गिल्यू। ये जो प्रोपोलिस है ये यूज करते हैं बीज इन ऑर्डर टू सील एंड प्रोटेक्ट दी बी हाइव। तो जो बी हाइव की जो सेल्स होती है, कभी कभी उनमें वेयर एंड टेयर आ जाता है, तो उस वेयर एंड टेयर को वो ग्लू के थ्रू जो है वो ठीक करते हैं। तो दैट्स हेयर कॉल्ड एज प्रोपोलिस। तो ये प्रोपोलिस प्रोड्यूस करते हैं बीज। अब ये जो प्रोपोलिस है इसके मेडिसिनल यहाँ पे यूजेस भी है। तो ये हम यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन ट्रीटिंग कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी इसको देखा गया है, ये फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सेकंड वन इज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर हीलिंग ऑफ वोंड्स, हीलिंग ऑफ वोंड्स। तो हीलिंग ऑफ वोंड्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दूसरा हीलिंग ऑफ वोंड्स। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोपोलिस। तो प्रोपोलिस जो होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बी गिल्यू। और ये बी गिल्यू जो है ये प्रोड्यूस करते हैं बीज। अब किस लिए ये प्रोड्यूस करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेल्स ऑफ द हाइव्स। तो सेल्स ऑफ द हाइव्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज बी वेनम। तो ये जो बी वेनम होता है इसके भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बी वेनम जो हमारे पास होता है, बी वेनम विच वी विल यूटिलाइज इन ऑर्डर टू क्योर द गाउट एंड आर्थराइट्स। तो गाउट और आर्थराइट्स को क्योर करने के लिए, तो क्योरिंग ऑफ गाउट, तो जिसमें पेन होता है ज़्यादा यूरिक एसिड की वजह से, गाउट एंड आर्थराइट्स। तो गाउट एंड आर्थराइट्स के लिए बी वेनम जो है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो बी वेनम, तो बी वेनम जो होता है यहाँ पे इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्योरिंग ऑफ गाउट एंड आर्थराइट्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मटेरियल देखा गया बी वेनम में, दैट्स कॉल्ड एज हियर मेलिटिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिए ऐसे ही, दैट्स कॉल्ड एज मेलिटिन। तो बी वेनम में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज मेलिटिन। तो ये देखा गया है कि ये जो मेलिटिन होता है ये डिस्ट्रॉय करता है, इट हैज सम एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। एंटीवायरल मीन्स अगेंस्ट वायरस। तो ये HIV वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये देखा गया है कि मेलिटिन जो बी वेनम में प्रेजेंट होता है इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बी venom is to be utilized for the curing of gout and arthritis, and it contains some special substance that's called as here melittin, which has some antiviral properties. It is to be utilized to kill the virus, that is HIV virus. तो यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि मैंने यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे कहा हमने कि हनी जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अमाइलेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कैटालेस प्रेजेंट होता है, और भी यहाँ पे इन्वर्टेस प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, दीज 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर टू बी यूटिलाइज्ड टू डाइजेस्ट। किसको ये डाइजेस्ट करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारी बॉडी में होगी तो तब क्या यहाँ पे होगा? तब डाइजेस्टिव सिस्टम भी डाइजेशन को यहाँ पे डाइजेशन वेरी क्विकली होगी। तो इट इज रिगार्डिंग द एंजाइम्स।